नमस्कार, मैं स्क्रीन राइटर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर, प्रोफेशनल अथर मृत्युंजय अनुप्रिया और आप देख रहे हैं BHPM। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों, जान पहचान वालों, सगे संबंधियों, अध्यात्म में रुचि रखने वालों अथवा अध्यात्म में रुचि नहीं रखने वालों, हर उस व्यक्ति के पास इस वीडियो को भेजिए। उनसे कहिए कि हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाइए। आइए आज के वीडियो के टाइटल से आपको रूबरू कराते हैं। आज के वीडियो का टाइटल है मानव जीवन की सफलता का साधन। आज के वीडियो में एक कमेंट का डिस्कस करूंगा। एक मित्र हैं हमारे मुकेश कुमार गोचर, कोटा राजस्थान से हैं। बिल्कुल भोजपुरिया अंदाज में हमसे पूछे हैं कि राम नाम में काबा। आइए इसका जवाब प्रस्तुत करने से पहले श्री हरि के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। गुरुदेव ने लिखा है, शास्त्र के बसार और वेद के निचोड़ बा, तर्क करे वाला के जवाब मुंह तोड़ बा। गुरुदेव ने इसको कलमबद्ध किया है। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक गीत है। शास्त्र के बसार और वेद के निचोड़ बा, तर्क करे वाला के जवाब मुंह तोड़ बा। संत लोग के माती और बुद्ध के विचार बा, ज्ञान के मकान और भक्ति के भंडार बा। ज्ञान के मकान और भक्ति के भंडार बा। सब कुछ श्री हरि के नाम में समाहित है। जग से जागल और मोह से रहित बा, जग से जागल और मोह से रहित बा। लोक पर लोक में भी इहे एगो हित बा। बाकी सब वर्चुअल है। शाश्वत श्री हरि का मात्र एक नाम है। तुलसी कबीर मीरा सूर के कथन बा, राम नाम भक्त लोग के प्राण प्रिय धन बा। राम नाम भक्त लोग के प्राण प्रिय धन बा। भव के सागर में मलाह बड़ा ज्ञानी बा। कौन मलाह? जिसके बारे में मैं लगातार आपको परिचित कराता रहता हूँ अपने विभिन्न गीतों के माध्यम से। केवट को ही मलाह कहते हैं। हमें केवट के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। राम नाम भक्त लोग के प्राण प्रिय धन बा। भव के सागर में मलाह बड़ा ज्ञानी बा। भव के सागर में मलाह बड़ा ज्ञानी बा। विक्रम के राम नाम सोना और चानी बा। विक्रम के राम नाम सोना और चानी बा। मृत्युंजय के राम नाम सोना और चानी बा। भोजपुरियन के राम नाम सोना और चानी बा। हमारे लिए तो राम नाम सोना और चानी है, या उससे भी बढ़कर है। मान्यवर मुकेश कुमार गोचर साहब यदि हमें लाइव देख रहे होंगे BHPM पर तो हमें खुशी होगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन की सफलता का साधन। भगवान का अपने भक्त के साथ कोई एक संबंध नहीं होता। जो भक्त सब कुछ त्याग कर केवल भगवान को ही अपना सब कुछ मानता है, उसके साथ भगवान का कौन सा संबंध नहीं होता। पिता पुत्र, पति पत्नी, स्वामी सेवक, ब्रह्म जीव, बंधु सखा, सभी प्रकार के संबंध भगवान अपने उस भक्त के साथ जोड़ लेते हैं। और भक्त के लिए अपने सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ शिरोमणि, सर्वरूपमय, सर्वाधार, सर्व अंतर्यामी, सर्वनियंता, सर्व कल्याण, गुणगण, महोदधि और सर्वरहित, सर्वातीत, निरीह, निर्गुण, निर्विशेष, निर्विकल्प, नित्य मुक्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सता स्वरूप,
चित स्वरूप आदि समस्त स्वरूपों को छोड़कर संपूर्ण बड़प्पन तथा भगवता को भूलकर भक्त के अपने आप बन जाते हैं, भक्त के होकर रह जाते हैं। और भक्त जिस रूप में जिस भाव से प्रेम करता है उसी भाव को स्वीकार करके भक्त को अनंत आनंद रस सुधा का पान कराते हैं। भगवान श्री नृसिंह देव के रूप में वे अपने सरल निष्काम हृदय बालक भक्त प्रहलाद से कहते हैं, सभयम संभ्रमम वत्स मद गौरव कृतम त्यज, नैष प्रियो में भक्तेषु स्वाधीन प्रणयी भव, अपि में पूर्ण कामस्य नवम नवमिदम प्रियम, निहसंगक प्रणयाद भक्तो यन्माम पश्यति भासते, सदा मुक्तो अपि बधो अस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जोभिः, अजीतो अपि जीतो अहम तैरवशो अपि वशीकृतः। अर्थात वत्स, मुझे बड़ा गौरवशाली मानकर मुझसे भय मत करो और मान संभ्रम भी छोड़ दो। भक्तों में मुझसे जो डरता है वह मुझे प्रिय नहीं है। तुम मेरे स्वाधीन प्रेमी बनो। जो भक्त शंका भय रहित प्रेम के साथ मुझसे बात करते हैं और निस्संग प्रणय के साथ मुझे देखते हैं, वे मुझे बड़े प्यारे हैं। मैं पूर्ण काम हूँ, आत्माराम या आप्त काम हूँ। मुझे मान संभ्रम पूजा प्रतिष्ठा की कोई कामना नहीं है। मैं नित्य मुक्त होकर भी भक्तों की स्नेह रज्जू से बंधा हूँ। अजीत होकर भी भक्तों के सामने पराजित हूँ, अवश्य होकर भी उनके अधीन हूँ। जो भक्त अपने बंधु स्वजनों का स्नेह त्याग कर मुझ में आसक्ति करता है, मैं उसका निज जन हो जाता हूँ और वह भक्त भी मेरे अतिरिक्त दूसरे को नहीं जानता। भक्त मेरा बन जाता है और मैं भक्त का बन जाता हूँ। इस प्रकार के शील स्वभाव वाले भगवान से जो प्रेम नहीं करता और पग पग पर धोखा देने वाले विषयों में आसक्त रहता है, उसके समान अभागा कौन होगा। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी राम स्नेह शील लखी जो न भगति उरयाई, तो ही जन्मी जाय जननी जड़ तनु तरुण तगमाई। अर्थात राम का ऐसा स्नेहशील देखकर, राम का ऐसा स्नेहशील देखकर भी यदि हृदय में भक्ति नहीं उत्पन्न हुई तो मूर्ख माता ने तुझे जन्म देकर व्यर्थ ही अपने शरीर और यौवन का नाश किया। अतएव मानव शरीर का परम और चरम फल यही है कि वह सदा सर्वदा भगवान के सेवा में ही लगा रहे। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। आजकल के डिजाइनर नेताओं, बुद्धिजीवियों, ज्ञानियों और बड़े बड़े पंडित सूरमाओं की बातें लोक दृष्टि से ठीक हो सकता है, पर यह लोक दृष्टि वस्तुतः मोह का ही परिणाम है। चूंकि हमारा उस क्षेत्र से संबंध है, इसलिए हम इस उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म के सेट पर एक्टर एक्टिंग अवश्य करे, पर यदि सेट के प्रिय कैरेक्टर्स को तथा वस्त्राभूषणों को अपना मान ले तो वह मूर्ख तो माना ही जाएगा, उस पर मुकदमा भी चलेगा। वस्तु तो उसकी होगी नहीं, प्रत्युत इस मूर्खता के परिणाम में उसे दंड भोगना पड़ेगा। अतएव एक्टिंग की दृष्टि से जगत में रहना आवश्यक और उचित है। ममता, मेरापन आया कि फसावट हुई। ममता करने योग्य तो बस एक ही वस्तु है, वह है श्री भगवान या उनके मधुर मनोहर चरण कमल युगल।
सब जगह से सदा के लिए सारी ममता हटाकर एकमात्र उन्हीं में ममता करनी चाहिए, तभी मानव जीवन सफल होगा। शेष भगवत कृपा। आज विनायकी गणेश चतुर्थी है, लक्ष्मी पंचमी, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, कल चैती छठ है। चैती छठ हमारी माताएं बहनें करती हैं, उन्हें हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस एपिसोड में मैं मानव जीवन की सफलता का साधन के विषय में बतला रहा था। मुझे इस शो से फिलहाल दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे हमारी मुलाकात होगी, जिसमें मैं एक ऐसे ही जोरदार आध्यात्मिक प्रस्तुति के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप बने रहिए BHPM के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्क्रीन राइटर, प्रोफेशनल ऑथर, स्पिरिचुअल रिपोर्टर मृत्युंजय अनुप्रिया फ्रॉम स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मुंबई।